आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। आज दोस्तों आपका 20 सितंबर को कक्षा 12वीं का भूगोल जियोग्राफी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है। लगातार मैं आपको क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूं, इसलिए मैंने आपको पहले ही महत्वपूर्ण 2 अंकीय प्रश्न बता दिए पार्ट 1 में। ओके, पार्ट 2 मैंने आपको दोस्तों 2 अंकीय, 3 अंकीय, 4 अंकीय, 5 अंकीय महत्वपूर्ण आपको बता दिए थे। ओके, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए आप लगातार कमेंट कर रहे थे, तो आज इस वीडियो में हम क्या है महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। साथ ही मैं दोस्तों आपको जो क्वेश्चन मैं आपको बता उनका रिवीजन करा दूंगा। ओके, जो भी क्वेश्चन आपसे छूट गया है, आप क्या है जो मैं आपको बताऊं दोबारा आप तहत तैयार कर लीजिएगा, अभी पर्याप्त समय है। तो क्रम से हम चाहे चैप्टर में देखेंगे और प्रश्न भी क्या है कवर करते जाएंगे, क्वेश्चन भी। ओके, तो सबसे पहले आपको तैयार कर लेना है दोस्तों, आपको नव निश्चयवाद विचारधारा को किस भूगोल विद्ता ने क्या है प्रस्तुत किया। ओके, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, रट लीजिएगा, आपका बहुत ज़्यादा आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, तो चैप्टर से आपको यही आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों आप देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर में, अति लघु उत्तरी में। तो आपको क्या है मानव भूगोल की आपको पहले परिभाषा तैयार कर लेनी है। ओके, फिर दोस्तों आपको क्या है रेडजेल बहुत ही पॉपुलर आपके हैं भूगोल विद्ता, तो रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा इसमें नहीं है, इसलिए मैंने क्या है इसको अलग से लिख लिया। ओके, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका बोर्ड परीक्षा में कई बार आ चुका है, इसलिए आपको तैयार कर लेना है। रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा। ओके, सब सॉल्यूशन आप अपनी तरफ से अलग से देख लीजिए, मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है। साथ ही आपको क्या है मानव भूगोल की परिभाषा आपको तैयार कर लीजिएगा। साथ ही क्या है रेड जेल के अनुसार भी मानव भूगोल की आपको परिभाषा तैयार कर लेना है। तो 2 क्वेश्चन बताएं, दोनों तैयार कर लीजिए, 2 नंबर आपके यहाँ पक्का हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर से दोस्तों आपको तैयार कर लेना है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा आपको कौन। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर का चीन। ओके, तो नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप, बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट, ये इससे जरूर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, तैयार कर लीजिएगा। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप हो जाएगा आपका एशिया महाद्वीप। ओके, इसके बाद देखिए जोड़ी में देख लेते हैं। जोड़ी में आपको तैयार कर लेना है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर। ओके, तो ये किसकी होती है, तो ये होती है आपकी अफ्रीका महाद्वीप। ओके, इसकी आपके मतलब आपके पूछा जाए कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसकी क्या है जनसंख्या क्या है सबसे अधिक होती है। ओके, वृद्धि दर सबसे अधिक है, तो हो जाएगी अफ्रीका महाद्वीप की। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है वस्तुनिष्ठ में अधिक जनसंख्या घनत्व वृद्धि वाले महाद्वीप का नाम लिखिए। ओके, तो हो जाएगा आपका एशिया। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं आपके क्वेश्चन आंसर में, तो अति लघु में देख लेते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। ओके, तो जनसंख्या घनत्व तो किसे कहते हैं ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वस्तुनिष्ठ में आपसे अलग से पूछा जा सकता है कि जनसंख्या घनत्व का सूत्र लिखिए, तो जनसंख्या घनत्व बराबर होता है जनसंख्या अपॉन क्षेत्रफल। ओके, ये आपको अलग से पूछा जा सकता है, तैयार कर लीजिएगा। बाकी आपको 2 नंबर में अच्छे से तैयार कर लेना है जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं इसकी आपको परिभाषा। ओके, अपना ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको क्वेश्चन तैयार कर लेना है असंशोधित जन्म दर से क्या तात्पर्य है। असंशोधित जन्म दर ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। ओके, इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है, इसका जरूर तैयार कर लीजिएगा। असंशोधित जन्म दर ज्ञात करने का सूत्र क्या है। ओके, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका चैप्टर आ जाता है मानव विकास स्थिति, देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर में आप देख लेते हैं कौन से आपको दोस्तों तैयार करना है। 2 नंबर में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले मैं दोस्तों आपको बता चुका हूँ 2 नंबर के लिए। ओके, मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं, पहले ही मैंने बताया, अभी बता रहा हूँ, रट लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, मानव विकास के सूचकांक के 4 स्तंभ है, तो 4 स्तंभ आपको तैयार कर लेना है। साथ ही दोस्तों आपको अलग से परिभाषा तैयार कर लीजिएगा मानव विकास सूचकांक की। ओके, और उसके बाद आपको क्या 4 स्तंभ ये नीचे दिए हुए हैं, तो ये भी आपको तैयार कर लेना है। तो अच्छे से ये क्वेश्चन तैयार कर लिया है। 2 मैंने आपको क्वेश्चन बता दी, पहला मानव विकास आपको क्या है सूचकांक क्या है, दूसरा आपको तैयार कर लेना मानव विकास सूचकांक के 4 स्तंभ कौन से हैं, दोनों क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ दोस्तों आप तैयार कर सकते हैं मानव विकास की उपागम कौन कौन सी है। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर से देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है आपका प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रिया से आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है। ओके, एक वाक्य में ब्राज़ील में कॉफ़ी बागानों को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों आपका कॉलर, आपके इसमें राइट आंसर होगा फ्रेजेंडा। फ्रेजेंडा इसका आपका राइट आंसर हो जाए। ओके, ब्राज़ील में कॉफ़ी के जो बाग होते हैं, ओके, जहाँ कॉफ़ी उगाई जाती है उस जो बाग होता है उसे कहते हैं फ्रेजेंडा। ओके, फ्रेजेंडा। नेक्स्ट है प्राथमिक क्रियाकलापों के में कार्य करने वाले लोग जिनका कार्य क्षेत्र पर से बाहर होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं कॉलर श्रमिक। ओके, क्या कहते हैं, कॉलर श्रमिक। नेक्स्ट आपको तैयार करना बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कोल खजाहो। ओके, खोल आप हो जाए कोल खजोज। ओके, ये आप लीजिए स्क्रीनशॉट, आप फास्ट लीजिए, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर देख लेते इससे। तो सबसे पहले आपको तैयार करना बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, खनन किसे कहते हैं, खनन के प्रकारों को लिखिए। ओके,
अच्छे से तैयार करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और खनन के प्रभावित करने वाले कारक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो खनन कैसे कहते हैं ये तैयार कर लेना है। साथ ही दोस्तों आपको तैयार कर लेना है खनन को प्रभावित करने वाले कारक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपसे। ओके, तो आपको तैयार कर लेना 2 कारक है खनन को प्रभावित करने वाले। पहला तो आपका कारक हो जाएगा भौतिक कारक, दूसरा हो जाएगा आर्थिक कारक। ओके, स्क्रीनशॉट फास्ट ले लीजिए, इतना पूरा आपका सॉल्यूशन। ओके, अभी तक दोस्तों हमने वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों आपको डाउट आ रहा है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले भी मैं वीडियो में आपको बता चुका हूँ। 3 नंबर मैंने आपको बताया था महत्वपूर्ण है रोपण कृषि की 2 विशेषताएं। ओके, रोपण कृषि की आपको 3 से 4 विशेषताएं आपको तैयार कर लेनी है। ओके, 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है आपका। ओके, 2 नंबर में 2 विशेषताएं, 3 नंबर में 3 विशेषताएं, 4 नंबर में भी आ सकता है 4 विशेषताएं तैयार लिख दीजिए। ओके, तो 3 से 4 आपको पहले ही बता चुका हूँ, विशेषताएं तैयार कर लीजिए। अगर अभी तक आपने नहीं की है रोपण कृषि की, रोपण कृषि विशेषताएं इस प्रकार से दी हैं, 6-7 दी हुई है, सभी आप पढ़ लीजिए। ये आपकी दी हुई है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, फास्ट ही ये आपकी दी हुई है रोपण कृषि की आपकी विशेषता। ओके, फास्ट ही दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है। ओके, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए आगे दोस्तों देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन आ जाता है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि वाला, ये वाला, इससे भी आपको चैप्टर आना है। ओके, तो ये भी चैप्टर आना है मतलब। ओके, तो इससे देख लेते हैं कौन कौन से आपको तैयार करना है। पहला तो दोस्तों आपको तैयार कर लेना है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित कौन सी थी, मतलब भारत की जनसंख्या कितनी थी जब क्या है 2011 की जनगणना हुई। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 102 करोड़। ओके, समथिंग आपको लगभग याद करना है, 102 करोड़ आपका 102 से 103 करोड़ थी। ओके, रट लीजिएगा। अब जरूर नहीं आपका एक वाक्य ये आपका वस्तुनिष्ठ में ही आए। ओके, मतलब विकल्प में भी आए, आपसे क्या है ये आपका एक वाक्य नहीं पूछा जा सकता है। ओके, रेगिस्तान नहीं पूछा जा सकता है। तैयार कर लीजिएगा आपको 102.8 करोड़। ओके, ये आपको लिखनी है। तो नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक है, मतलब भारत के कौन से राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक है, हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो अपन क्वेश्चन आंसर की बात कर लेते हैं, तो क्वेश्चन आंसर पहले आपको तैयार कर लेना है। ओके, ये क्वेश्चन आपका इसमें नहीं था तो मैंने अलग से लिख लिया है कि जनसंख्या नियंत्रण करने के उपाय आपको अच्छे से तैयार करना है। जनसंख्या नियंत्रण करने के उपाय कौन कौन से हैं इसको आपको तैयार करना है। 3 से 4 नंबर में आपको क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है भारत में घटते लिंगानुपात के 2 कारण लिखिए, मैं पहले बता चुका हूँ इंपॉर्टेंट है। तैयार कर लिए, दोनों है, इजी है, पढ़िएगा, तैयार हो जाएंगे, आपसे बन जाएगा। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। लॉन्ग में देख लीजिए, लॉन्ग में आपको क्या 4 नंबर में आपको पूछा जाएगा। ओके, 4 नंबर में आपका जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारणों को लिखिए। 3 नंबर 4 नंबर ओके किसी में भी आ सकता है, आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके, जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारणों का वर्णन कीजिए। एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पीवीसी पेपर में आ चुका है। ओके, तो ये आपका ये दिया हुआ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी तो ये नहीं लिया हुआ है, ये पूरा आपका दिया हुआ सॉल्यूशन। ओके, अभी काफ़ी समय अगर अभी तक आपने ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ नहीं तैयार किए हैं तो तैयार कर लीजिएगा। ओके, बाकी आपको बाद में पेपर के बाद में पछताना पड़ेगा कि काश सर ने कहा है तो मैंने याद कर लिया। ओके, इसलिए अभी तैयार कर लीजिएगा, अच्छा प्रदर्शन आप करेंगे। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे भी आपका ये दिया हुआ, ये आपका दिया हुआ। ओके, थोड़ा आप शॉर्ट कर सकते, ज़्यादा लॉन्ग लग रहा है तो आप शॉर्ट कर लीजिए अपने हिसाब से, लेकिन आपको ये क्वेश्चन जो मैं बताया आपको तैयार कर लेना है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना का क्या अर्थ है। भारत में पाए जाने वाले व्यावसायिक संरचना के कुछ 2 प्रमुख वर्गों को उदाहरण द्वारा समझाइए। ओके, इंपॉर्टेंट है ये भी आपका बहुत ज़्यादा, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसका भी दोस्तों का आप क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये आपका पूरा सॉल्यूशन आपका यहाँ दिया हुआ है, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इस प्रकार से दोस्तों अपने कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका लास्ट ही चैप्टर है मानव बस्ती, इससे भी देख लेते हैं कौन सा आपको क्वेश्चन आपको तैयार करना चाहिए। 2 क्वेश्चन आपको तैयार करना है, 2 नंबर से क्वेश्चन आता है चैप्टर से। पहला तो दोस्तों आपको तैयार कर लेना है ग्रामीण बस्तियों की विशेषताएं। ओके, दूसरा आपको तैयार करना है नगरीय बस्तियों की विशेषताएं, मतलब जो ग्रामीण जो नगर की जो बस्तियां होती हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, जो गांव की बस्तियां होती हैं उनकी क्या विशेषताएं, ये आपको तैयार करनी, दोनों तैयार करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है भारत में नगरीकरण के कोई 2 कारण लिखिए, तो ये आपके दिए कई सारे कारण हैं, जैसे उद्योग की स्थापना, उद्योग है नगर में, इस कारण क्या है नगरीकरण हो रहा है। ओके, परिवहन के साधन अच्छे हैं, अच्छा व्यापार है, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, ये सब इसलिए क्या है भारत में क्या है नगरीकरण हो रहा है। ओके, तो ये सब है, तो ये आपको 3 मैंने बताए, सभी 2 नंबर से इस चैप्टर से आता है, तो 2 नंबर में आपका आएगा, इसलिए 2 पॉइंट आपको तैयार कर लिए। दोस्तों आपके 5 नंबर में आपके 2 क्वेश्चन आते हैं आपका मानचित्र से संबंधित 2 क्वेश्चन। एक तो आपका विश्व के मानचित्र आपको दिया जाएगा जिसमें आपको कुछ स्थान दे दिए जाएंगे 5 तो वो आपको दर्शाने पड़ेंगे। ओके, तो इस प्रकार से ये आपका दिया हुआ
हुआ है, जैसे आपके विश्व में आपके देश दे दिए गए। ओके, तो विश्व का मानचित्र में आपको इन देशों को दर्शाना पड़ेगा। मान रूस कहाँ है, आपका अफगानिस्तान कहाँ है, इस प्रकार से और भी आपको कुछ दिया जा सकता है। आपको पूछिए, आपके स्थान मैदान ही पूछे जा सकते हैं कि मैदान, ये वाला मैदान कौन सा, इस प्रकार से। ओके, विश्व के मानचित्र में। ओके, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए जो आपके क्या चैप्टर में दिए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको 5 नंबर है, आपको 2 मानचित्र आएंगे। ओके, एक तो आपका विश्व का मानचित्र आएगा, दूसरा आपका आएगा आपका भारत का मानचित्र। ओके, भारत के मानचित्र में आपसे पूछ लिया जाए कोलकाता कहाँ है, लक्षद्वीप कहाँ है, चेन्नई कहाँ है, इंदिरा गांधी आपका नहर कहाँ है, छोटा नागपुर पठार, इस प्रकार से आपसे पूछ लिया जा सकता है। ओके, ये आपका दिया हुआ है, इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि गंगा की नदी कहाँ है। ओके, आपका क्या है, जमशेदपुर कहाँ है, इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। तो दोनों मानचित्र को आपको सभी आपको जगह को स्थान आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको सभी चैप्टर जो आपके चैप्टर आने हैं त्रैमासिक परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता दिए। ओके, आई होप वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।